हाय फ्रेंड्स, तो अब बात आती है प्रेगनेंसी के 39th वीक की। गर्भावस्था में अब आप डिलीवरी के बहुत करीब है, क्योंकि ये गर्भावस्था का अंतिम चरण है और आपका शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका है और किसी भी दिन जन्म ले सकता है। इस समय आपको अपने शरीर में हो रहे बदलावों और लेबर पेन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, शिशु के विकास की बात करें तो इस हफ्ते में आपके शिशु का आकार इस सप्ताह बहुत अच्छा है। उसकी लंबाई 50 से 52 सेंटीमीटर और वजन 3 से 3.5 किलो तक है। फेफड़े भी पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। जन्म के बाद पहली सांस लेने में उसे मदद करेंगे। त्वचा में बदलाव हो गया है। शिशु की त्वचा अब सुरक्षात्मक पदार्थ वर्निक्स के सोसा अब कम हो गया है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र विकसित हो चुके हैं। उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका है। उसकी स्थिति की बात करें तो अब शिशु इस समय सिर नीचे की स्थिति में होता है, जो कि सामान्य डिलीवरी के लिए बहुत आदर्श है। गर्भ में गतिविधि, शिशु के पास अब सीमित जगह होती है, इसलिए उसकी हलचल पहले की तुलना में कम होती है, लेकिन हलचल पूरी तरीके से बंद नहीं होनी चाहिए। माँ के शरीर में क्या बदलाव होते हैं? दोस्तों, लेबर पेन के संकेत आने लगे हैं। अब आपको हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो सकते हैं, जो कभी कभी तेज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेल्विक में दबाव आपको पड़ने लगेगा। शिशु नीचे आ गया है, जिससे पेल्विस और योनि में खिंचाव महसूस हो सकता है। बार बार पेशाब आने जैसी समस्या हो सकती है। गर्भाशय का मूत्राशय पर दबाव पड़ने के कारण बार बार पेशाब आ सकता है। बेचैनी, पेट का आकार और लेबर पेन के डर के कारण नींद की समस्या भी हो सकती है। शिशु का वजन बढ़ने से कमर और पीठ में दर्द हो सकता है। ये देखिए, गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव। गर्भाशय का मुंह अब धीरे धीरे खुलने लगता है, जिससे डिलीवरी की तैयारी होती है। ब्लडी शो, योनि से हल्का गुलाबी या भूरे रंग का डिस्चार्ज आता है, जो डिलीवरी के करीब होने का संकेत होता है। इस सप्ताह में आपको क्या करना है? तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इस सप्ताह के क्या टिप्स हैं। टिप्स फॉर द 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। डिलीवरी के लिए अस्पताल बैग तैयार कर लें। ज़रूरी दस्तावेज, कपड़े, बेबी के लिए सामान आदि पैक कर लें। डॉक्टर से नियमित चेकअप कराएं। उसकी स्थिति, ब्लड प्रेशर और गर्भाशय के खुलने की जांच करवाएं। इसके अलावा वॉकिंग करने से लेबर जल्दी शुरू होने में मदद मिल सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों, पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक फाइबर और आयरन युक्त भोजन करें ताकि शरीर मजबूत बना रहे। रिलैक्स रहने के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। म्यूज़िक सुनें और पर्याप्त आराम करें। यदि शिशु की गतिविधि अचानक से कम हो जाए तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना होगा। उसकी हलचल पर ध्यान देना है। बाईं करवट लेकर सोना है और आरामदायक तकिए का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों, लेबर पेन के संकेत क्या होते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। साइंस ऑफ लेबर पेन। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करें तो तुरंत अस्पताल जाएं, जैसे कि नियमित कॉन्ट्रैक्शन, अगर संकुचन हर 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पानी की थैली का फटना, यदि योनि से पारदर्शी या हल्का पीला पानी बह रहा है। इसके अलावा ब्लडी शो, हल्का गुलाबी या लाल रंग का डिस्चार्ज आना। पीठ और पेट में लगातार दर्द बने रहना और बढ़ते जाना। इसके अलावा यहाँ पर और मैं बात करूँ तो आपको चक्कर आने जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले और बहुत थकान और कमजोरी महसूस हो तब भी। अब आपको सब बताती हूँ कि डिलीवरी की तैयारी आपको कैसे करनी है। डॉक्टर से डिलीवरी प्लान पर चर्चा करें। जानें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। आपातकालीन नंबर आपको सेव करना है। डॉक्टर और अस्पताल के नंबर पहले से ही आपको सेव करके रखने हैं। परिवार वालों को डिलीवरी के संकेतों और अस्पताल में ले जाने की प्रक्रिया की जानकारी आपको देनी है। खुद को तनाव मुक्त रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। निष्कर्ष, दोस्तों, इस हफ्ते का निष्कर्ष मैं आपको बता देती हूँ।
गर्भावस्था के 39वें सप्ताह में आपका शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका है, कभी भी ये दुनिया में आ सकता है। आपको अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना है, डिलीवरी की तैयारियां कर लेनी है। यदि लेबर पेन या कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस सप्ताह से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं सपोर्ट